जयराम की दुनिया में 25 साल के लंबे अरसे के बाद भी जिसकी आज भी चर्चा होती हो, वो कितना खतरनाक रहा होगा, उसका कितना खौफ रहा होगा, इस बात से अंदाज लगाया जा सकता है। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। आप सभी अच्छे होंगे। कहानी अच्छी लगने पर सब्सक्राइब के बटन को क्लिक जरूर करें। गोरखपुर के इस खूंखार डॉन का इतना आतंक था कि उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार भी इसके डर से कांपता था। उसके नाम से बड़े बड़े तुर्रम खान भी उसके आसपास होने पर अंडरग्राउंड हो जाया करते थे। आइए आज हम आपको इस कुख्यात डॉन के आतंक की कहानी बताते हैं। इस कुख्यात डॉन का नाम श्री प्रकाश शुक्ला है। 90 के दशक के इस अपराधी से यूपी और बिहार के लोग थर थर कांपते थे। छोटी सी छोटी बात पर श्री प्रकाश शुक्ला किसी भी शख्स को गोली मार देता था। 25 साल की उम्र में ही बड़े बड़े उद्योगपति, अधिकारीगण और पुलिस वाले उसे झुककर सलाम करते थे, उसकी चमचागिरी करते नजर आते थे। उसने सभी के अंदर दहशत का माहौल पैदा कर दिया था। 90 के दशक में आलम यह था कि उसकी वारदातों से सभी अखबारों के पन्ने लगभग रोज रंगे हुए होते थे। उद्योगपतियों और बिजनेसमैनों से पैसों की उगाही, किसी की हत्या, अपहरण और डकैती उसका पेशा था। श्री प्रकाश शुक्ला गोरखपुर का रहने वाला था। उसका जन्म गोरखपुर जिले के मानखोर गांव में हुआ था। 1993 में उसकी बहन को राकेश तिवारी नामक एक लफंगे ने छेड़ दिया था। अपनी रोती हुई बहन को देख श्री प्रकाश शुक्ला से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने बंदूक उठा ली और बीच बाजार में राकेश तिवारी को गोली मारकर हत्या कर दी। श्री प्रकाश शुक्ला ने महज 20 साल की उम्र में ही पहला मर्डर किया था। राकेश तिवारी डॉन वीरेंद्र शाही का आदमी था। इसके बाद उसने हत्याओं की जैसे झड़ी लगा दी थी। इस घटना के बाद श्री प्रकाश शुक्ला डर के मारे बैंकॉक भाग गया था। कुछ साल बाद जब वो बैंकॉक से लौटा तो उसके तेवर बिल्कुल बदल चुके थे। बैंकॉक से लौटने के बाद मोकामा, जो बिहार में स्थित है, वहां के नामी गैंगस्टर सूरज भान के गैंग में शामिल हो गया। उन दिनों सूरज भान का काफी बोलबाला था। सूरज भान के सपोर्ट से उसने उत्तर प्रदेश और बिहार में आतंक मचा दिया। सुपारी लेकर आए दिन वो खून और कत्ल करने लगा और जब देखो तब वो व्यापारियों का अपहरण कर फिरौती लेने लगा। श्री प्रकाश शुक्ला राजनेताओं और व्यापारियों के लिए एक बड़ा सरदर्द बन गया था। माफियागिरी करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में उसने महज 22 साल की उम्र में ही रेलवे के ठेकेदारी में एंट्री मारी। उसकी एंट्री से पहले कितने ही गुंडे, माफिया, पैसे वाले और रसूख वाले रेलवे की ठेकेदारी में भाग लेते थे और बोली लगाया करते थे। लेकिन श्री प्रकाश के बाद लगभग सभी गुंडे और ठेकेदार अंडरग्राउंड हो गए। श्री प्रकाश शुक्ला और माफिया सूरज भान सिंह की जोड़ी ने वीरेंद्र प्रताप शाही और बाहुबली हरिशंकर तिवारी के साम्राज्य को बहुत चोट पहुंचाई। श्री प्रकाश शुक्ला का आतंक इतना बढ़ गया था कि रेलवे का टेंडर लेने का मतलब था मौत को दावत देना। बंदूक की नोक पर वो सारे ठेकेदारी के टेंडर अपने नाम करवा लेता था। जयराम की दुनिया का बाहुबली वीरेंद्र शाही का बड़ा नाम और दबदबा था। उसकी दूर दूर तक तूती बोलती थी। लेकिन 1997 में बाहुबली राजनेता वीरेंद्र शाही को श्री प्रकाश शुक्ला ने दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, उसने 13 जून 1998 को पटना स्थित इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के परिसर में बिहार सरकार के तत्कालीन मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद को उनके सुरक्षा कर्मियों के सामने गोलियों से छलनीकर हत्या कर दी थी। इस घटना में AK-47 राइफल का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या ने सारे भारत में सनसनी फैला दी थी। श्री प्रकाश शुक्ला अब एक बड़ा नाम बन चुका था। इस सुपारी किलर और किडनैपर की अय्याशी भी बढ़ने लगी थी। महंगी कॉल गर्ल्स, बड़े होटल्स, मसाज पार्लर,
सोने की मोटी मोटी जंजीरें और महंगी कारों का वो दीवाना हो चला था। वीरेंद्र शाही को गोलियों से भूनने के बाद उसकी लिस्ट में अगला नाम कल्याण सिंह की सरकार में कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी का था। तिवारी भी एक बड़ा बाहुबली था। तिवारी 15 साल से विधायक थे, लेकिन वो श्री प्रकाश शुक्ला से खौफ खाते थे। खौफ की ऐसी ही एक दिलचस्प घटना लखनऊ की है। श्री प्रकाश शुक्ला की गाड़ी क्रॉसिंग के सिग्नल को तोड़कर आगे बढ़ गई थी। कुछ कांस्टेबल्स और पुलिस इंस्पेक्टर चौराहे पर ही खड़े थे। श्री प्रकाश शुक्ला की गाड़ी को सिग्नल तोड़ते हुए देखकर पुलिस कांस्टेबल्स ने उसकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला की गाड़ी कहां रुकने वाली थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और उस गाड़ी के पीछे लग लिए। शुक्ला के साथ बैठे उसके साथी ने शुक्ला से कहा, भाई बोलो तो इसको प्रसादी दे दें। शुक्ला ने कहा, बिला वजह एक खून अपने सिर पर क्यों लेना चाहते हो? उसको नहीं पता है कि इस गाड़ी में श्री प्रकाश शुक्ला जा रहे हैं। देखो मैं तुम्हें तमाशा दिखलाता हूं। और श्री प्रकाश शुक्ला ने गाड़ी के ब्लैक शीशे को नीचे उतारकर मोटरसाइकिल से पीछा करते हुए इंस्पेक्टर से बोला, मैं श्री प्रकाश शुक्ला। बस फिर क्या था, इंस्पेक्टर का चेहरा सफेद हो गया। इस खौफजदा इंस्पेक्टर की मोटरसाइकिल लड़खड़ा गई और वो मोटरसाइकिल के साथ जमीन पर गिर पड़ा। श्री प्रकाश शुक्ला ने अपने साथी से मुस्कुराकर कहा, देखा, उस बेचारे को पता नहीं था कि इस गाड़ी में मैं जा रहा हूं। ऐसी तो श्री प्रकाश शुक्ला की दहशत थी। क्या पुलिस वाले, क्या पब्लिक, क्या व्यापारी और क्या नेता। अपने वर्चस्व और आपराधिक ग्राफ को बढ़ाने के लिए उसने कई छुटभैये बदमाशों को दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी। जैसे जैसे श्री प्रकाश के अपराध का ग्राफ बढ़ा, पुलिस रिकॉर्ड में उसके नाम की फाइल भी मोटी होती चली गई। पुलिस के रडार पर तो वो पहले से ही था, लेकिन 1998 में पुलिस को एक ऐसी खबर मिली जिसने प्रशासन के होश उड़ा दिए। लोगों के हाथ पांव फूल गए। पता चला कि शुक्ला ने यूपी के चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह की सुपारी ली है। सुपारी 6 करोड़ रुपए की थी। पुलिस श्री प्रकाश के पीछे लग गई। पुलिस ने गोरखपुर में श्री प्रकाश के भाई और उसके परिवार को उठा लिया। श्री प्रकाश ने आव देखा न ताव। उसने डीजीपी को फोन किया। उसका दुस्साहस इतना बढ़ गया था कि उसने डीजीपी को भी धमकी दे डाली, लेकिन बात न बनने पर उसने गोरखपुर के ही 3 मंत्रियों को फोन किया और उनको बताया कि पुलिस उसके भाई और भाभी को तंग कर रही है और उनको धमकी देते हुए पुलिस की गिरफ्त से उनको छुड़वाने की बात कही। तीनों चाटुकार नेता डर गए और मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से बात की और उनसे कहा कि पुलिस ने गोरखपुर में श्री प्रकाश शुक्ला के भाई और भाभी को उठा लिया है और इससे पब्लिक में खराब मैसेज जा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री काफी नाराज हुए और उन्होंने उन नेताओं से कहा कि पब्लिक में जाती हुई इस खराब मैसेज से उनको क्या लेना देना है। और अगले दिन श्री प्रकाश के परिवार को जेल भेज दिया गया। पुलिस श्री प्रकाश के पीछे लग गई। मजे की बात यह है कि श्री प्रकाश परेशान होकर एक तांत्रिक गुरुजी जो कलकत्ता में रहते हैं उनकी शरण में गया और उनसे सिलसिलेवार पूरी घटना का जिक्र किया। तांत्रिक महाराज ने श्री प्रकाश शुक्ला से पूछा कि मां काली के गले में कितने नरमुंडों की माला है। तांत्रिक ने कहा कि 101 नरमुंडे मां काली के गले में हमेशा रहते हैं और वो इसीलिए अजय हैं। तांत्रिक ने श्री प्रकाश से पूछा कि तुमने कितनी नरबली अब तक दिया है। अगर तुमने 101 का अंक पूरा कर लिया तो तुम भी अजय हो जाओगे। ये तो तांत्रिक के ख्याल थे, लेकिन कल्याण सिंह के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वैसे भी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी की बात को लेकर पुलिस और सरकारी महकमों में बवंडर मचा हुआ था। 4 मई 1998 को यूपी स्पेशल टास्क फोर्स का गठन हुआ। 50 खास पुलिसकर्मियों को एसटीएफ में चयन किया गया और इन पर परफॉर्म करने का दबाव बढ़ा। उनको किसी भी हालत में दर्दांत अपराधी श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ने की जिम्मेदारी थी। मोबाइल सर्विलांस जैसी तकनीक का पहली बार उपयोग किया गया
श्री प्रकाश शुक्ला के पल पल के मूवमेंट का पता चलता रहा और उसको अपना छुपने का ठिकाना ढूंढने में परेशानी होने लगी। यूपी पुलिस से बचने के लिए श्री प्रकाश ने दिल्ली को अपना ठिकाना बनाया। दिल्ली में उसकी गर्लफ्रेंड भी रहती थी। 23 सितंबर 1998 उसकी प्रेमिका ही उसका काल बन गई। जब प्रेमिका से मिलने के लिए श्री प्रकाश वहां आया तो एसटीएफ की टीम ने उसे धर दबोचा। दिल्ली के इंदिरापुरम में दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी हुई। इस मुठभेड़ में श्री प्रकाश शुक्ला को गोली लगी और वो ढेर हो गया। कहा जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला पुलिस को खरीदने की कोशिश भी की थी, लेकिन पुलिस टस से मस नहीं हुई और उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही मानी। मौत के वक्त श्री प्रकाश शुक्ला की उम्र मात्र 25 से 26 वर्ष की थी। इतनी कम उम्र में, इतने कम समय में इतनी दहशत पैदा करना शायद ऐसा किसी भी गैंगस्टर में नहीं देखने को मिला। आज 25 साल के बाद भी उसकी लोगों में दहशत और उसकी बेरहमी की कहानी की चर्चा आज भी होती है।